गुरुजी, मेरा प्रश्न एक ये है कि आध्यात्मिक कई संस्थानों में हीलिंग और प्रेयर के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज्ञान मार्ग में इसका कैसे देख सकते हैं, और अगर सब, जैसे अभी पूर्व निर्धारण की बात हुई थी कि अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो क्या हम ऐसे किसी के लिए हीलिंग या प्रेयर कर सकते हैं? और एक प्रश्न और है गुरु जी, मैं योग टीचर हूँ, तो मैं किसी को जैसे हेल्प करती हूँ कोई डिजीज में, तो मेरा ये अपना अनुभव ऐसा मेरे साथ आ रहा है कि मैं किसी की सेवा कर रही हूँ, किसी भी तरीके से उसे हील कर रही हूँ, तो मेरा अनुभव ये आ रहा है कि वो चीज़ मेरे साथ होने लगी है। तो इसमें क्या, वो जो बीमारी वो आप में आने लगी? हाँ, मुझे ऐसा कुछ समय से हो रहा है, तो मैं कहाँ गलत हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? ये जो कार्य है ज्ञान मार्ग का नहीं है, सभी को पता होगा, ये तंत्र मार्ग का है। तो आपके गुरु कौन है तंत्र मार्ग में? मैंने क्रिया योग किया था, तो वहीं पर मुझे थोड़ा क्रिया योग तंत्र नहीं है, उसमें मुझे हीलिंग और प्रेयर के लिए बताया गया। बाकी मैंने कोई तंत्र मार्ग वगैरह कुछ नहीं। हाँ, तो माया में फेरबदल जब भी होता है तंत्र मार्ग अपने आप आ गया है ना। हो सकता है कि जो आपके गुरु हो वो दोनों मार्गों पर हो, इसलिए आपको टैलेंट दिखा होगा, उनका हुआ करो। बिना गुरु के ये सब करना ठीक नहीं है। क्या हुआ है कि आपने अपनी परिरक्षण नहीं किया। परिरक्षण क्या होता है? अंग्रेजी में शील्डिंग कहते हैं उसे। आपने अपनी शील्डिंग नहीं की। अब दूसरों के जो प्रभाव है, क्योंकि चित्त में सीमा नहीं होती। मैं थोड़ी भावनात्मक कमजोर हूँ, तो जब किसी को देखती हूँ परेशानी में, तो मुझे लगता है मैं इसके लिए कुछ कर दूं और इसे ठीक कर दूं, तो सारा प्रभाव आप में आ जाता होगा। तो पहले आपको सही गुरु तलाशना है। अगर आपको ये कंटिन्यू करना है काम, तो है ना, वो नहीं मिलता कोई, वैसे तो नहीं मिलेगा इस मार्ग में कोई नहीं है, तो आपको कम से कम शील्डिंग कर लेनी है। मैं वही पूछना चाहती कि सब कुछ पहले से तय निर्धारित है, तो हम किसी को हीलिंग कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं वो आपने शायद बताया था कि साधक के लिए हम कर सकते हैं। वो हीलिंग में पूर्ण निर्धारित है। क्वेश्चन ही मेरा था, बस मेरे शब्द रखते ही घुमा के पूछा। हाँ, वो हीलिंग भी पूर्ण निर्धारित है। किसको बीमारी होगी, इसको एक व्यक्ति मिलेगा जो इसको ठीक करे, ये पूर्ण निर्धारित है। जो होता है वो पूर्ण निर्धारित है। बड़ा आसान है। इसमें गुरुजी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, जो ये कह रही है कि इनमें वो लक्षण आने लगते हैं, तो क्या इसका कारण ये हो सकता है कि ये सोचती है कि मैं कर रही हूँ? ये क्या कर रही है? हाँ जी, जो भी कर रही है, मतलब अहंकार कि क्रेडिट मैं हीलिंग, क्रेडिट मैं हीलिंग कर रही हूँ। आप सोचते हैं कर्ता भाव है आप में? मैं कर्ता भाव नहीं है, बट मेरे अंदर सेवा भाव थोड़ा ज्यादा है। तो जैसे अभी कोई सामने मुझे आ गया और वो चल नहीं पा रहा है, तो बस मुझे ऐसा लगता है मैं उसका सहारा बन रहा हूँ, तो मैं कर दूँ। तो हो सकता है ये अहम भाव है। हाँ, ये थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए वो आपको अधिक प्रभावित कर रहा है। ध्यान दीजिए कि वो जो प्रभाव पड़ रहा है वो भौतिक नहीं है। आपको सच में कोई बीमारी नहीं होगी, केवल लक्षण आएंगे, केवल लक्षण आएंगे, लेकिन वो बहुत तकलीफ देते हैं, है ना। सच में अगर मेरे पैर में दर्द नहीं है फिर भी दर्द हो रहा है, तो कौन चाहेगा ऐसा दर्द? कितना भी बोल रहे हो भौतिक नहीं, तो भी कोई नहीं चाहेगा। मेरी आपसे शुरुआत में जब आई थी बात हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं भावनात्मक तौर पर बहुत कमजोर हूँ, तो मैं इसी ज्ञान मार्ग में फिर इसीलिए आई। मुझे लगता है यहाँ पर शायद मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पर प्रगति होगी आपकी, ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट भी आप देते हो, लड्डू डंडे सब तो टमाटर आ जाते हैं, तो ट्रीटमेंट चाहिए आपको। मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। प्रगति होगी, जब प्रगति होगी तो नियंत्रण आएगा चित्त पर, नियंत्रण आएगा तो भावना होगा, जो जैसे बहाव है, मतलब फव्वारा सा उड़ रहा है, अब बिना किसी नियंत्रण के, वो जरूर बंद हो जाएगा। लेकिन आपको शॉर्टकट चाहिए तो परिरक्षण शॉर्टकट है। प्रणाम गुरु। और एक मिनट, और एक तकनीक होती हीलिंग की, जिसमें कि सामने वाले के शरीर में कहाँ गड़बड़ है, कहाँ बीमारी है, कैसे पता करते हैं।
ऐसे पता करते हैं कि वो संकल्प देते हैं कि वो मेरे शरीर में ठीक वही अंग दुखे या वही लक्षण प्रकट हो, तो वो जो हीलिंग कर रहा है उसको पता लग जाता है कि हाँ, जैसे किसी को सिर दर्द है तो आप नहीं जानते कि मुझे क्या ठीक करना है, सिर ठीक करना है कि पैर ठीक करना है, तो आप ये संकल्प लेते हो कि मुझे पता चले कि उसका स्थिति क्या है। एक तकनीक है जिसमें कि आपके शरीर में वो मिरर होता है। अब ये यदि बिना किसी कंट्रोल के किया जाए तो सबके शरीरों में जो तकलीफ है वो आपके शरीर में आने लगेगी। तो हो सकता है कि आपने विधि कभी की हो या आप में प्राकृतिक रूप से योग्यता हो ये करने की, तो मैं आपको दूसरी विधि बता सकता हूँ जिसमें कि आपको स्वयं के शरीर पर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जानने के लिए कि सामने वाले में क्या खामी है, क्या रोग है। आप किसी पुतले पे या चित्र पर भी उसको प्रभाव डलवा के देख सकते हैं। प्योर तंत्र है, देखिए। पर उससे मदद मुझे प्योर मतलब तंत्र में मेरी रुचि नहीं है। तो बंद कर दीजिए करना। मुझे रुचि नहीं है तंत्र। हाँ, बंद कर दीजिए। कौन से मार्ग में रुचि है आपकी? अभी तो मैं ज्ञान मत पहले मैंने बताया मैं पहले योग मार्ग में आई, मुझे नहीं पता था मार्ग वार्ग क्या होते हैं, तो योग में आई तो वहाँ पे बस वो किताबें वगैरह पुस्तकें पढ़ी और फिर क्रिया योग किया है जरूर मैंने, वो भी लॉकडाउन में ही हुआ जब सब कुछ खाली बैठे थे, उसके बाद ही मुझे फिर बुद्धि वार्ता का पता लगा। यहाँ आकर मुझे पता लगा कि ज्ञान मार्ग या क्या मार्ग होते हैं, यहाँ ही आकर मुझे पता लगा। तो मुझे हमेशा से तत्व ज्ञान एक शब्द है जो हमेशा से बचपन से आकर्षित करता था, तो मुझे लगा वो तो यही मिल रहा है मुझे, वो तत्व ज्ञान मुझे यही मिल रहा है। तत्व ज्ञान ही मिलेगा। क्या होता है कि जिस साधना में दोष आ जाए उसको तुरंत बंद करना है। जैसे सामने वाली बीमारियां आप में आ रही है, अभी साधना में दोष आ गया है, गुरु भी नहीं है, तो समझदारी इसी में कि उसको तुरंत बंद करना है, या तो गुरु ढूंढना है या मजबूरी नहीं है आपको वो करना तो वो बंद ही कर देना करना, और आपकी जिस मार्ग में रुचि है वहां आगे बढ़ना है। बाद में यदि आपकी तंत्र में रुचि हो गई तो ज्ञान मार्ग के परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान मार्ग के पर्सपेक्टिव में आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अपने को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। मेरा नाम अंशुल है। अभी मैंने पाथ ऑफ नॉलेज की जर्नी तो स्टार्ट नहीं की है, पर इससे पहले मैं योग मार्ग में था, सतगुरु जी को फॉलो किया था, योगासना किए थे और एक्सपीरियंसेस भी हुए थे, एक्सपीरियंसेस। तो वही सवाल था। हाँ, आपकी इच्छाएं क्या है बताइए, अगर पर्सनल है तो मत बताइए, इच्छाएं क्या है आपकी, जीवन में क्या करना है? अगर मैं संसारिक चीजें, संसारिक इच्छाएं तो नहीं है, पर जीवन में ही लगता है कि अपने आप को जानना है, आत्मज्ञान की तरफ, अपने आप को जानना, आत्मज्ञान तो नहीं, अपने आप को जानना। अच्छा, और फिर क्यों मन नहीं होता करने का? जब यही आपकी इच्छा है तो यही करने का मन नहीं होता, मैं मान नहीं सकता। समय नहीं निकल पाता, ऑफिस में अच्छा। काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, और अभी जैसे मेरी बेटी हुई है, छोटी है काफ़ी, 9 महीने की, तो ऐसा लगता है कि समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसका गिल्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। वही कीजिए, पहले ऑफिस, बच्चे, ये सब इच्छाएं पूरी कर लीजिए, उसके बाद अपने आप मानो। गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। आपने दूसरे लोगों को देख लिया, अरे ये तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो कहीं भी नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं। सभी आप जिस स्टेज में है वहां से होकर आए हैं, कई जन्मों से चल रहा है उनका। तो जब तक दूसरी इच्छाएं बलशाली हैं, जैसे आपने कहा मुझे समय नहीं मिलता, कौन सी इच्छा समय खाएगी आपका जो सबसे बलशाली है? अब अनिच्छा से तो कार्य नहीं कर रहे ना ऑफिस का, कि कर रहे हैं? इच्छा होती होगी ना रोज ऑफिस जाने की नहीं तो जाते नहीं। अनिच्छा तो नहीं होगी आपके बच्चे पारिवारिक उनकी देखभाल करने की, अनिच्छा से तो नहीं कर रहे ना कि कहाँ से मुसीबत आ गई, ऐसा तो नहीं है। तो वही इच्छा है आपकी। आपके मन में एक द्वंद्व है कि ये वो वाली इच्छा क्यों नहीं आई मेरे मन में जो कि दूसरे साधुओं की है, वो अपने आप आती है, उसको जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। तो मेरा तो यही सुझाव होगा, कुछ साल तक ये इच्छाओं में बिता के देखिए, और एक प्रकृति ने एक बड़ी अच्छी चीज बनाई है कि जो इच्छाएं पूरी होती जाती है उससे व्यक्ति अपने आप दिला देती है,
अपने आप विरक्ति हो जाएगी। बच्चा बड़ा हो जाएगा थोड़ा, वो तो पूछना ही बंद कर देगा आपको। और नौकरी, आप पक जाएंगे नौकरी से, अपना बिजनेस खोल लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे जिसमें कि कम काम है, ऐसा हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तब आपके लिए अध्यात्म का मार्ग खुलेगा, तब रुचि आएगी, तब वो इतनी होगी जैसे पागलपन होता है कि अब तो मुझे कुछ और नहीं करना है। जब ऐसा हो जाए तो आपको आपके मार्ग पर सफलता निश्चित है। तब तक बेमन चलेगा, कितना भी बड़ा गुरु हो। सदगुरु तो बहुत बड़े गुरु है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। गुरुजी ये कि जैसे कोविड में डैड की डेथ हो गई थी, तो कुछ सिचुएशन थी जहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उस गिल्ट से कैसे मतलब वही है कि एक्सेप्टेंस से कैसे मतलब होता है उससे? जो अध्यात्म नहीं है वो नहीं निकल सकता, जिसमें साक्षी भाव नहीं आया है, जिसमें कर्ता भाव अभी भी पड़ा हुआ है, वो नहीं निकल सकता। तो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि स्वयं को क्षमा करना कि मेरी गलती नहीं थी। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप करता नहीं है तो शायद काम ना करे, तो करता ही बने रहिए, लेकिन अब ऐसा सोचिए कि मेरी गलती नहीं थी इसमें, और अगर मेरी गलती भी है तो मैं खुद को क्षमा कर देता हूँ। गलती सबसे होती है, मेरे से भी होती है, रोज गलतियां करता हूँ मैं, लेकिन मेरे को ट्रिक पता है, इसलिए मैं खुद को क्षमा करके वापस शुरू हो जाता हूँ। गिल्ट में नहीं पड़ा रहता। तो आप भी ये कीजिए, क्षमा भाव में आइए कि मेरे से गलती हुई, शायद कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होगी। आज मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, और जो भी चला गया उसको भी क्षमा करता हूँ, उसको उसके भी बंधन काट देता हूँ, ताकि वो भी स्वतंत्र हो जाए अपना मार्ग पे जाने के लिए, है ना। आपकी तरफ से भी गिल्ट पड़ा हुआ है, वहां से पता नहीं क्या कुछ उम्मीदें होंगी, आशाएं होंगी कि मेरा बेटा ऐसा करता वैसा करता, तो सब क्षमा भाव से निकाल दीजिए कि जो होना है बिल्कुल सही हुआ है। अब आपका वो मानसिक जो बोझ है वो उतर जाएगा। करके देखिए। गुरुदेव, बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रही है, आध्यात्मिक परिवार मिला है, और कह नहीं सकता कि अध्यात्म कब से शुरू हुआ। जब से बहुत शोध मतलब बचपन याद है, तभी से ही याद है कि भाई अध्यात्म तभी से शुरू है। कहीं जप करना, कभी ध्यान करना, बचपन से स्टार्ट हुई, उपवास करना। मुझे याद है जब मैं 5वीं क्लास में था, तभी से मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया था। मुझे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा प्राणायाम करता, ध्यान करता। बहुत सारे अनुभव भी हुए गुरुजी, बहुत अनुभव हुए गुरुजी। एक लंबी फहरिस्त है, उनमें से कुछ मैं शेयर भी करना चाहूँगा। लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। मैं समाधि और आनंद, मूलतः आनंद प्राप्त करना चाहता था गुरुदेव, लेकिन मुझे जीवन में आज तक आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा गुरुजी। मैं गुरुदेव 8वीं क्लास में था, तो तख्त पे लेटा हुआ था मैं, और बिल्कुल जागृति में, तो कमरे में था, ध्यान मेरा ऊपर की तरफ था, छत की तरफ। तो मैं देखता हूँ कि छत गायब हो जाती है, कुछ नहीं दिख रहा, खुला आकाश, नीला आकाश है, और दूर आकाश से एक बिंदु सा मुझे दिखाई दिया, और धीरे धीरे वो मेरी तरफ बढ़ रहा है गुरुदेव। तो जब वो नजदीक आया तो मैं देख रहा हूँ कि वो गरुड़ है, और गरुड़ पे भगवान विष्णु बैठे हैं, बिल्कुल साक्षात दर्शन गुरुदेव। जितनी दूर पंखा होता है इतने दूर आके वो गरुड़ खड़े हो गए, और सामने भगवान विष्णु गरुड़ पे थे गुरुजी। बिल्कुल मुझे ये था कि ये मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है गुरुजी, लेकिन उसके बाद भी गुरुदेव ऐसा लगता था आनंद नहीं मिला। उसके बाद गुरुजी
मैंने अपने साधना जारी रखी। मेरे पूरे शरीर में गुरुजी एक प्रवाह उठता था, एक वेग उठता था, जैसे तूफान है, शरीर से भिन्न मैं कहूँगा उसको। और मैं उसमें स्थित होने की कोशिश करता था। वहाँ मेरा कोई शरीर नहीं होता था, मुझे ये बोध होता था कि मैं हूँ। मुझे मैं उसमें उस बोध को उसमें स्थित होने की कोशिश करता, लेकिन वहाँ भय पैदा हो जाता था और वो भय मुझे वहाँ से हिला देता था। गुरुजी बहुत बार ये क्रिया मेरे साथ हुई गुरुजी। उसके बाद गुरुजी मैं शक्तिपात दीक्षा मैंने ली। वहाँ गुरुजी मुझे बहुत अनुभव हुए। उनमें से एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ गुरुजी। मैं साधन में बैठा हुआ था, एक साथी भी था मेरा, गुरुआश्रम में ही थे। तो काफ़ी देर बैठे हो गई, साधन करते करते मुझे इच्छा हुई कि मैं लेट जाऊं। तो गुरुजी मैं लेट गया, कमर ऐसा कह रही थी कि लेट जाऊं। तो गुरुदेव मैं एक क्या अनुभव करता हूँ कि मैं कुछ नहीं, कुछ भी मैं हूँ, बस सिर्फ मैं हूँ। मैं इतना सूक्ष्म हूँ कि मुझसे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। मुझे सिर्फ होने का बोध था गुरुजी। और जब वो ध्यान मेरा वहाँ से हटा तो मेरा शरीर निष्क्रिय पड़ा था गुरुदेव। न पैर हिल रहे थे, न हाथ हिल रहे थे, न गर्दन, जुबान, कुछ भी नहीं हिल रहा था गुरुजी। हाथ, ये जो नाखून है, नाखून को हिलाने में और हाथों को हिलाने में गुरुजी मुझे करीबन आधा पौना घंटा लग गया था गुरुजी, इतना मुझे ध्यान आ रहा है। ये क्रिया मेरे साथ हुई गुरुजी। और एक बार गुरुजी मैं साधन में बैठा था, काफ़ी देर हो गई, तो मेरा ध्यान लगा गुरुजी। मैं देखता हूँ कि मैं अंतरिक्ष में हूँ। और उससे पहले क्या हुआ गुरुजी, जैसे कोई तारा निकला है, शाम हो गई है, धीरे धीरे बिल्कुल अंधेरी रात, चारों तरफ तारे ही तारे हो गए गुरुजी। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं ब्रह्मांड में हूँ। वहाँ मेरा कोई शरीर नहीं है गुरुजी, सिर्फ मैं हूँ, देख रहा हूँ। और जैसे सारा ब्रह्मांड भागा जा रहा है गुरुजी। और गुरुदेव एक जो मैं सबसे बड़ा अनुभव मानता हूँ अपना, और वहाँ मेरा एक प्रश्न भी है। एक तो गुरुजी मुझे इतने अनुभव हुए लेकिन आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। एक अंतिम है गुरुजी। इसके बाद मुझे एक बार माँ के दर्शन हुए। मैं साधन में बैठा था गुरुजी। माँ भगवती, इसकी दो बड़ी बड़ी आँखें, एक ऐसे 3 नेत्र थे, वो मेरे सामने लेट गई, ऐसे जैसे भगवान विष्णु लेटे होते हैं जिस मुद्रा में गुरुदेव। मैं ध्यान मुद्रा में बैठा था। माँ ने कहा, बेटा आंखें खोल, माँ क्या मांगता है। मैंने आंखें खोली तो देखा माँ मेरे सामने लेटी हुई है। मैंने कहा, माँ कुछ नहीं, कल्याण कर दो, माँ बस कल्याण कर दो। माँ ने कहा, बेटा और मांगो, कुछ मांग ले, जो भी तेरी इच्छा है। मैंने कहा, माँ बस कल्याण कर दो। आंखों से टप टप आंसू और गला बिल्कुल रूंधा जा रहा था गुरुजी। 3 बार माँ ने कहा, और तीसरी बार माँ ने कहा कि तथास्तु, कुछ समय रहता है बेटा, उसके बाद कल्याण हो जाएगा। गुरुजी, ये मेरी एक छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा है। आगे के लिए आप मार्गदर्शन करेंगे। ये तो बहुत बड़ी, छोटी नहीं। आपको आत्मज्ञान हो गया? गुरुजी, आपकी वीडियो मैंने सुन रखी है। वैसे मैं दूसरे चरण में हूँ, 10 लेख में लिख सकूँगा। जब आत्मज्ञान होगा तो आनंद का अर्थ पता चलेगा। और दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? शांति, समाधि। जी हाँ, जब ब्रह्म ज्ञान होगा समाधि का अर्थ पता चलेगा। जी गुरुजी, तो जो माँ का जो वरदान है वो पहले से फल दे रहा है। अब क्या करना है? बिल्कुल सही मार्ग में, आपको जो चाहिए था इसी मार्ग में मिलेगा, इसी मार्ग में आनंद मिलेगा, इसी मार्ग में समाधि मिलेगी। बाकी मार्गों में तरह तरह के अनुभव मिलेंगे जो आपने अब ले लिए।
वो सफल रहा, वो कार्य सफल रहा। तो ये कई तरह के अनुभव हो गए। अब आपको अध्यात्म में आने से कोई रोक नहीं सकता, आपके मन में कोई शंका बची नहीं है कि जीवन केवल संसार नहीं है, मैं केवल शरीर नहीं हूँ। ये सारे जो मूल प्रश्न है वो मिट चुके हैं आपके। अब आपको मूल ज्ञान की आवश्यकता है, और आप बिल्कुल सही जगह ज्ञान मार्ग में ही मूल ज्ञान मिलेगा। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद की और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हाँ, जब आप चरण को पूरा कर लें तब भी आनंद ना मिले, तब भी समाधि ना समझ में आए, तो सत्संग में जरूर पूछिए। जो हमारी ओके ना ऑनलाइन सत्संग टेलीग्राम पे, उस पर जरूर पूछिए। मैंने तो कार्यक्रम भी कर लिया, आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है जी। समाधि दिखाई नहीं दे रही, तो फिर आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं बताऊं तो नहीं आएगा ना, आनंद मिलेगा समाधि कभी नहीं, मूल ज्ञान की बात। और आपने उत्तरदीप से कार्यक्रम किया है? जी गुरुदेव, महाश्वेता से तो महाश्वेता ने बताया नहीं आनंद आप स्वयं हैं, लेकिन नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल सही किया है, ये करना जरूरी था, टेलीविजन कार्यक्रम भी करना जरूरी था। आपके मन में ये शब्द पढ़ना जरूरी था कि मैं ही आनंद हूँ, दूसरी जगह नहीं मिलेगा, किसी अनुभव में नहीं मिलूंगा मैं स्वयं हूँ आनंद, है ना जी। अब इस बात पर मनन कीजिए, कार्यक्रम में चलते रहिए। जब आप सही जगह पहुंचेंगे तब आप मुझसे पूछिए कि सब हो गया, आनंद नहीं दिखा, तब मैं दिखा दूंगा। जी ठीक है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी है। हम जैसे कि तो कुछ भी नहीं होती हमें तो ना करोड़ दिखता है, ना विष्णु जी दिखते हैं, ना देवी दिखती है, ना कोई वरदान दिया आज तक किसी ने। हम तो बस मतलब रोते रोते भटकते हुए गिरते पड़ते चले गए। आप तो मतलब महाराजा की तरह आए हैं अध्यात्म में। अब क्या इसी जन्म में खत्म है आपका, गारंटी। जैसे अभी आप गुरु है, ये तो निश्चित है कि कई जन्मों से आपकी यात्रा ये चल रही होगी, लेकिन इस जन्म में आपको कब बोध हुआ कि मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है? रिपीट क्वेश्चन है तो, है ना? नहीं मैंने नहीं पूछा। पिछले तपोवन में, अच्छा आपने मैं तपोवन थी नहीं। कोई बात नहीं, पैदा होते शुरू हो गया था, पैदा होते। तो शुरू से ही आप एक साधक की तरह। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था अध्यात्म क्या होता है, साधना क्या होता है। ओके। बस मैं शुरू हो गया, जो गुण होते हैं ना साधक में, पैदा ही हुआ था। किसी तो भरोसा नहीं करना, सबसे तर्क करना, जैसे वो कह रहे थे, बात मान नहीं लेना, एविडेंस पूछना हर चीज का। और अब मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप शुरू से ही साधक ही थे, साधक के गुण ही आप में थे, तो जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि सब तपस्या करते थे और आप भी साधक ही थे, तो आपके जीवन में कोई उर्वशी या मेनका नहीं आए? मुझे शर्म आ जाती है नहीं, जो सही में साधक होते हैं तो उर्वशी और मेनका मैंने सुना है वो आती है साधना भंग करने के लिए। आती है, लेकिन मेरे केस में उल्टा हुआ, मैं जाता था उनको और वो भाग जाती थी। ये भी एक विरह का उसका कारण होगा, फिर विरक्ति का। पता नहीं किसके कारण है, लेकिन मैं इन चीजों को एक विघन की तरह नहीं देखता। ये भी अनुभव का भाग है हमारे, ऐसे तो हर चीज विघन हो जाएगी, है ना? जो भी मेनका या रोशियां जो भी आती है वो भी हमें सिखाने के लिए आती है। अब सीख लो, थोड़ा आनंद भी ले लो, इसमें क्या बुराई है? वो तो देवी कृपा है, देवी ने अभी परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब आप इस लायक हो कि मतलब इतनी बड़ी चीज आपको आपकी परीक्षा ले रही है,
तो इससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है किसी के लिए। तो उनको भगाना नहीं है। परीक्षा में पास होना ये नहीं है कि उनको भगा दिया जाए कि तुम यहाँ मत आओ, मेरी तपस्या भंग मत करो। इसके लिए नहीं भेजा गया है। बाकी उत्तर आप लोग जानते हैं। गुरु जी मेनका की भी तपस्या कर रहे थे। हाँ, ज्ञान ये मार्ग तो मैं बहुत लोग करवा चुका हूँ, है ना। प्रश्न है गुरु जी, कनिका का हाँ, पूछ रही है कि साधक के लिए पेंडुलम की तरह क्यों होता है, कभी अध्यात्म में कभी संसारिक जीवन में वो पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, ऐसा क्यों होता है साधक के लिए? बहुत प्राकृतिक है। आपकी निचली परतें संसार में ही रहना चाहती है, तो कहाँ ले जाओगे उनको, शरीर कहाँ ले जाओगे। और ऊपरी परतें अध्यात्म में रहना चाहिए। अध्यात्म का अर्थ है कि मूल तत्व को जानना, उसमें रहना। शरीर का क्या, शरीर की क्या प्रकृति है, खाना पीना। देखो मैं भी बीच बीच में खाता हूँ, फिर जवाब देता हूँ ना, तो मैं भी तो इधर उधर हो रहा हूँ। तो न खाने में मन लगता है, न जवाब देने में, फिर है ना, ये हो जाता है। संतुलन जरूरी है, परतों में संतुलन जरूरी है। कनिका का बहुत असंतुलन है, बहुत असंतुलन। इसलिए मैंने वो साधना भी रुकवा दी उनकी। तो कुछ दोष है, कुछ अशुद्धि है, इसलिए वो संतुलन बन नहीं पा रहा है। कहीं पे स्वीकार नहीं किया गया है शरीर को, कहीं पे स्वीकार नहीं किया गया है इस जीवन को, जो मनुष्य का जीवन है। ये इससे नफरत नहीं करना है, इसको, इसका तिरस्कार नहीं करना है। ये क्या बन गया, मैं बिना पूछ वाला बंदर कैसे बन गया। नहीं, यही तो मार्ग है, यही तो माध्यम है आगे जाने का। यहाँ तक पहुंचो, अब इसका उपयोग करो। जो साधक की वृत्ति होती है वो ऐसी नहीं होती कि विद्रोह कर दूं मैं, मुझे नहीं चाहिए ये सब निचला। ऐसा नहीं, उसके परे जाना है, उसको नष्ट नहीं करना है। इन निचली परतों के परे जाना है, उनका नाश नहीं करना है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो संतुलन बन जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने तो प्रोजेक्ट बना दिया था, जिसमें प्रोजेक्ट देता रहता हूँ ना सबको, ये कर देना। मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया था, 6 महीने में मुक्ति मनुष्य जीवन से। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। टारगेट बना लिया था, ऐसा नहीं होता है। जब आप अपनाओगे नहीं तब तक परे नहीं जाओगे। जैसे मैं कहता हूँ ना कि जंगल के बाहर जाने का मार्ग जंगल से होकर जाता है, वैसे ही मनुष्य जीवन से परे जाने का मार्ग मनुष्य जीवन को भोग कर है, इसको छोड़ कर नहीं। छूटता अपने आप है, छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जब प्रगति हो जाएगी अपने आप छूटेगा। तो फिर इतनी मेहनत क्यों करना है, भोगो, आनंद लो। जो प्रकृति ने मार्ग बना दिया हुआ है, तुम्हारी ऐसी ही प्रगति होगी। अब उससे झगड़ा करने से क्या फायदा है, उसके साथ चलो। और अगर गुरु है तो जल्दी हो जाता है काम, बहुत आसान है। देखिए, जब मुझे ये समझ में आ गया तो मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई, मेरा सारा संघर्ष समाप्त हो गया, और प्रोजेक्ट कूड़ेदान में चला गया। अब तो मैं कहता हूँ और 6 जन्म भी हो जाए तो मैं चलेगा। बहुत बड़ा परिवर्तन। और ऐसे 6 शरीर और मिल जाए तो भी चलेगा। अगर ऐसी ही प्रकृति होनी तो ऐसे ही होगी फिर। और उन जन्मों का भी मैं उपयोग कर लूंगा, जैसे कि सभी जानते हैं। जब मेरे पैर में चोट लगी, 2 महीने, 1 महीने प्लास्टर में था, 2 महीने हो गए अभी, कहीं निकल नहीं सकता मैं। रूम के बाहर भी जाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो 30 वीडियो बना दिए। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम वर्जन 2 पूरा कार्यक्रम बना दिया। वो प्रश्नोत्तरी का एप्लीकेशन बना दिया। पता नहीं क्या क्या, कितने लोगों को मार्ग में लिया है। मतलब वो जो स्थिति दी थी मुझे ऊपर वाले ने, उसका भी उपयोग कर लिया। ये होता साधक। नहीं तो मैं भी रोता बैठता, नहीं ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। मुझे दिल्ली जाना था, आप लोगों का कार्यक्रम इसलिए स्थगित हुआ, देखिए तारीख में नहीं आ सकता था। तो मैं भी रो सकता था कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, लेकिन वो हो गया तो उसका भी उपयोग कर लिया। इसी तरह से हमें मनुष्य जन्म मिला है तो बड़ी
अच्छी घटना है, बड़ी तकदीर की बात है, हर किसी को नहीं मिलता। और उसका उपयोग करना है, उसको नफरत से नहीं, उसको अपना कर उस भोग में भी कुछ शिक्षा ढूंढ लेनी है। जैसे कार्यक्रम से संबंधित है, उसमें जैसे आपने बताया है कि तन्मात्राएं सबसे छोटी इकाई होती है, तन्मात्राओं के बाद नाद रचनाओं में नाद रचनाएं आती हैं, तो वो जो तन्मात्राएं होती हैं उनका भी कभी क्या किसी को अनुभव होता है? तन्मात्राओं का ही अनुभव होता है, और किसी का नहीं होगा, नाद का नहीं होगा। अच्छा, और कोई प्रश्न? हाँ, एक और पूछना था, जैसे कभी मैं आंख बंद करके कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जैसे कुछ एनर्जी बोलूँ, क्या कैसे बोलूँगी पता नहीं, तन्मात्रा होती है क्या होती है पता नहीं, तो वो ऐसे थोड़ा सा मूव करके आती जाती खत्म आती है, बनती है, खत्म होती है, उत्पन्न होती है, फिर खत्म हो जाती है, ऐसे कि उसकी ये क्या है? चित्त निर्मित माया है, चित्त निर्मित है, तो उसको तन्मात्रा कहना भी ठीक नहीं होगा, है ना। ये क्योंकि उसके पास ना देखने के लिए कुछ है, ना सुनने के लिए कुछ है, आंख बंद करके शांत बैठे हैं आप, तो अपनी ही माया गढ़ने लगता है, कुछ भी चलने लगता है उसमें, क्योंकि परिवर्तन मात्र है चित्त, है ना, कुछ ना कुछ परिवर्तित हो रहा है, तो वही आपको अनुभव होते होंगे, और क्योंकि वो जागृति के अनुभव से मिलते जुलते बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा ये क्या है, तो आप उसको ऊर्जा कह रहे हैं, एनर्जी कह रहे हैं। तो इसका अर्थ एक ही है कि आप बिना किसी दिशा के वो उस तरह की साधना कर रहे हैं, अगर उस साधना कहें तो। नहीं, लेकिन ये साधना है नहीं, अभी तो नहीं कर रही, अभी तो नहीं कर रही, अभी तो सिर्फ वो प्रोग्राम ही सुन रही हूँ। प्रोग्राम सुन रहे हैं या लिख भी रहे हैं? हाँ, लिख भी रही हूँ। वेरी गुड, लिखते रहिए, चलते रहिए। और ये जो इस तरह की आनी जानी घटनाएं हैं, वो आपको खुद ही समझ में आने लगेगी, खुद ही समझ में, उसमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है। देखिए, चित्त का शोर है, काम है शोर करना, आप शांत हो जाओ तो वो शोर करता रहता है, तो उसे बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व नहीं है। प्राण कह लीजिए, प्रेजेंस कह लीजिए, वो भी इतना खतरनाक होता है कि 10,000 लोग बैठे हैं और 10,000 में से 8,000 डोल रहे होते हैं। उसके बाद उनकी निष्ठा जो होती है अध्यात्म के प्रति, वो इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो मूलाधारा चक्र तक को बिल्कुल हिला के रख देते हैं, आदमी बैठ भी नहीं सकता है उनकी प्रेजेंस में। तब जाके उनका जो अहंकार है वो पूर्ण रूप से लेट जाता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप ही कुछ और है, मैं समझ नहीं सकता। तो ज्ञान मार्ग में ऐसे गुरु कब निकलेंगे? क्या बोधि वार्ता का भी वृक्ष पौधा छोटा है? कभी नहीं, ज्ञान मार्ग में सब नहीं करते प्रपंच। क्यों? क्योंकि बुद्धि प्रधान है, उनको ऐसा क्यों हिलाना पड़ता है मूलाधार से पकड़ के, क्यों हिलाना पड़ता है? क्योंकि अभी तक वो बात नहीं आई उनमें, अभी तक वो प्यास नहीं जगी ज्ञान की, इसलिए उनको एक क्या कहते हैं ना, चारा डाला जाता है कि देखो मुझे, मैं ये कर सकता हूँ, देखो मुझे, जो तुम शरीर समझते थे वो केवल शरीर नहीं, जो तुम्हें समाज ने पट्टी पढ़ाई थी, जो तुम्हारी शिक्षा संस्थानों ने, सब बेकार है। इतना होने के बाद उनमें श्रद्धा जगती है। ज्ञान मार्ग में क्या है, पहले से ही जगा के आया होता है पहले से ही प्यासा आया होता है, यहाँ तो उसको रोको तो भी रुकेगा नहीं, वो तो यहाँ डोलता नहीं है, यहाँ रॉकेट की तरह सीधे उड़ जाता है। यहाँ हम हिलाते नहीं है, ऐसे उड़ा देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं उसका। ये ज्ञान मार्ग है, हमें ये सब कारनामे करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं कर भी दूंगा अगर मान लीजिए से आप में प्रतिभा है और बहुत से लोगों में होगी यहाँ पर, कि थोड़ा सा संप्रेषण, ट्रांसमिशन किया जा सकता है,
क्या होगा कि मेरे पास ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी जिनको ज्ञान मार्ग में कोई रुचि नहीं है, केवल वो मूलाधार वाला अनुभव ही चाहते हैं दोबारा बार बार, जो सदगुरु के साथ बहुत होता है। जब सदगुरु की सत्संग में जाओ तो बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं कि सदगुरु जी वो कर दीजिए जो उस दिन किया था। बहुत आनंद है ना। तो सदगुरु बोलते नहीं तुम आगे नहीं बढ़े हो अभी, ये कुछ बोलते हैं वो। तो ये हम इस तरह के लोगों को आकर्षित नहीं करना चाहते जिनमें कि ज्ञान की प्यास नहीं है अभी। उनके लिए दूसरे गुरु हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं कहता किसी को नहीं करना चाहिए, उस तरह के साधकों को भी ज्ञान देने के लिए, उनकी प्रगति कराने के लिए कोई होना चाहिए। वो बहुत से अच्छे गुरु हैं जो कर रहे हैं, शक्तिपात दे रहे हैं, जो इस तरह का एक मानसिक क्या कहते हैं मदिरापान, क्योंकि उसके बाद तो व्यक्ति उठ नहीं पाता है ना। उसकी आंखें कहीं कोई लेट गया है, कोई किसी लोग में पहुंच गया है, ऐसा होता है ना। तो ये मार्ग ही अलग है, ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होगा। ऐसा गुरु बड़ा विलक्षण होगा अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो बहुत बड़ा कारण होगा फिर ऐसा करने का। एक तो पॉपुलर बनाना चाहता है, उसको ज्ञान मार्ग को प्रसिद्ध करना चाहता है कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, है ना। तुम कर सकते तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा किन्हीं युगों में हो सकता है संभव हो जहाँ पे अब ज्ञान को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ज्ञान को कोई घास ही नहीं डाल रहा है। तो उसमें हो सकता है कोई गुरु पैदा हो जाए और वो आकर्षित करने का प्रयास करे उसको, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है अभी हमें ये सब करने का अभी तक इतनी नौबत नहीं आई है। तो मैं तो चाहता हूँ जो विचित्र अनुभव के पीछे भाग रहे हैं वो ना आए इस मार्ग पे। मैं तो उल्टा चाहता हूँ, इसलिए अगर हम दे भी सकते हैं तो भी नहीं देते कभी कभी। मुझे तो बस फाइल भेजनी है कि इसको भी अनुभव दे दो, वो हो जाएंगे, लेकिन वो फिर हमारा मार्ग नहीं है। जैसे मैंने पहले भी देखा था कि जब मैं आपसे कहा कि पहले थोड़ा सा फ्यूचर दिखता रहता था, जो जैसे संकेत होते हैं, और बीच में वो जैसे बंद हो गए थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान मार्ग पूर्ण हुआ है उसके बाद साधकों से जैसे ही ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं वो चीज़ें अपने आप जैसे आती हैं। मतलब ये संकेत एक तो होता है स्वयं के लिए संकेत, फिर आप दूसरे को भी ऐसे दर्पण की तरह पूरा रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ एक सडनली एक बात आएगी और आप वो साधक को बता दें, वही उसके लिए पूर्ण है। तो हम संकेत का भी माध्यम बन जाते हैं दूसरे के लिए भी। बहुत अच्छा है। इतना तंत्र मंत्र किए बिना वो साधक कन्विंस हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये मार्ग मेरे लिए ठीक है। तो बहुत अच्छा है। तो गुरु क्षेत्र से आया है, मैं तो इतना भी नहीं करता, मुझे तो बोलना पड़ता है। बस आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत लोग तो आवाज सुनकर ही आ गए। उनको नहीं समझ में आता मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो आवाज ही सुनते हैं। देखिए कितना सूक्ष्म है यहाँ पर आकर्षण, उनको आकर्षित करने का प्रयास कितना छोटा सा है, लेकिन काम करता है। गुरुजी जो आपके अंदर ज्ञान मार्ग को, आपने अध्यात्म को इतना जो व्यवस्थित रूप जो दिया है, इसका स्रोत क्या है? क्योंकि भाषा पे जो नियंत्रण है, जो व्यवस्था देने का जो आपका एक जुनून है, आप वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज करके यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स, ये इसका स्रोत क्या है? गुरु जी, दूसरे गुरु, मेरे गुरु, जब मैंने बहुत लोगों को सुना, मैंने देखा कि मुझे सबसे ज्यादा किस तरीके से ज्ञान मिला। अगर वो आसमान में उड़ते उड़ते कुछ बोल रहे हैं, कुछ श्लोक लोग बोल रहे हैं संस्कृत के जो कि आधे समझ में आते आधे नहीं, तो मैंने देखा वहां पे मुझे कुछ नहीं मिला। जब उन गुरुओं ने परिभाषा से शुरू किया, परिभाषा से तन्मात्रा ये, नाद ये और आत्मन ये, ब्रह्म, जब परिभाषाओं से शुरू किया तब मुझे समझ में आया। फिर अगले चरण पे ले गए तब मुझे समझ में आया। जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने उसको नकल कर लिया, कॉपी कर ली। सीखते था हम गुरुओं से भी, खुद कहाँ से लाऊंगा मैं इसे, संभव ही नहीं है। बस मैंने इतना किया है कि उसमें से जो भटकाने वाली चीजें थी वो हटा दी, शुद्धिकरण कर दिया उस मार्ग का थोड़ा सा।
जो भी मेरा स्वभाव है, जो जो काम की चीज नहीं उसको हटा दो, अनावश्यक को हटा दो, उसके बाद जो बचता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। इतना ही किया। अभी जो वर्जन 2 आया है, कुछ लोग टेस्टिंग कर रहे होंगे उसकी, उसमें तो जो पिछले वाले में भी अनावश्यक था वो भी हटा दिया मैंने। जी, वो कब रिलीज हो रहा है सर? अगले महीने हो जाएगा शायद। अच्छा, एक चीज और है गुरुदेव, आपने जो ये नया वर्जन आया है इसको इतना वो क्यों बना दिया, कठिन? कठिन लग रहा है आपको? हाँ आप तो मतलब कर चुके हैं कार्यक्रम। नहीं मैं कर चुकी हूँ। जैसे मैं मेरे कहने का मतलब था, जैसे वो सामने साधक वो जब पुराने वर्जन पे सही से नहीं वर्क कर पा रहे हैं, जैसे वो पुराने वाले उस पे नहीं कर पा रहे हैं, सही से लिख नहीं पा रहे हैं या जान नहीं पाते हैं ये, तो नया वाला तो और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी हो जाएंगी। तो इसका मतलब आपके कार्यक्रम में क्या पढ़े लिखे लोग ही आ सकते हैं? क्या वो नहीं आ सकते जिनको लिखना या पढ़ना नहीं आता? तो और उनमें लेकिन योग्यता तो किसी में भी हो सकती है ना। बिल्कुल आ सकते हैं, उनके लिए विज्ञान कार्यक्रम है हृदय से। वहाँ पे ना हम पढ़ाते ना लिखाते ना परिभाषाएं ना कुछ भी नहीं वहाँ पे, तब ना उनके लिए भी वो बना दिया गया है, और ऊपर से 3 दिन में हो जाता है, और क्या चाहिए। और अगर 3 दिन में शुद्धिकरण ना हो तब तो फिर ज्ञान दीक्षा में ही आना पड़ता है ना। हाँ, फिर उनकी रुचि है। अगर ज्ञान दीक्षा में आना है तो वो भूमि तैयार करनी पड़ेगी, वो अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो कार्यक्रम कर पाए। लेकिन मैंने इसको कठिन नहीं किया है। आपको नया नया लग रहा होगा एकदम, इसलिए कठिन लग रहा होगा। और आसान कर दिया है। अब पहले जो 1-1, 1.5 घंटे के जो लंबे लंबे लेक्चर थे, अब 20-20 मिनट के हो गए। जो काम का नहीं वो निकाल दिया। हाँ, तो मैंने देखा। तो अभी देखते हैं, वो रिलीज करके देखेंगे। अगर बहुत से लोगों ने कह दिया कि अब तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है क्या आपने क्या बना दिया, तो फिर से उसको बदल के पहले जैसा बना देंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। ऐसा लगता है कि इनको शॉर्ट किया जा सकता है जो अभी वाले हैं। हाँ, वही वो कह रहे शॉर्ट कर दिए। क्या हुआ था कि हम सत्संग करते थे और रोज होती थी सत्संग, रोज होती थी, छोटा सा ग्रुप था हमारा, और वो जो रोज की सत्संग है वो रिकॉर्ड हो गई, उसी को मैंने कार्यक्रम बना दिया। फिर जब मैंने अंग्रेजी कार्यक्रम बनाया वो थोड़ा अधिक व्यवस्थित था। ये भी कम नहीं है, ये भी अच्छा है। बहुत लोग ज्ञान हुआ है, देखिए आपके सामने बैठे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्था नहीं थी उसमें जितनी की अभी है। तो अभी केवल काम की बात, केवल काम की बात, छोटे से छोटे वाक्यों में, ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े। बहुत से लोगों की यही एक सबसे बड़ी शिकायत है, लिखवाते बहुत आप। लिखवाने वाला। हाँ, तो वो कम कर दिया, समझना अधिक, लिखना कम। तो देखते हैं क्या फीडबैक आता है ये रिलीज होने के बाद, और उस हिसाब से इसमें बदलाव करते जाएंगे हम। ये ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सुधार होता जाएगा। जी गुरुदेव, आपसे मिलने से पहले मुझे एक शब्द जो है चित्त, ये समझ में नहीं आता था क्या है। यानी अंतःकरण चतुष्टय जो है, इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो क्लियर समझ आता था। चित्त जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजन करता था क्या है। हालांकि ये बात फील होती थी, अनुभव में आती थी कि आत्मन और ये गुणों का जो शुरू होता है सृष्टि, मतलब ये जो जगत शुरू हो रहा है उसके बीच में कहीं चित्त है जो इसको आत्मन को आत्मन रहने देता है और जगत को जो है वो टेक ओवर कर देता है। इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि चित्त ज्ञान मार्ग का शब्द नहीं है। ज्ञान मार्ग में केवल आत्मने और माया है ना। चित्त हमने लिया योग से, योग में है चित्त। पहला ही श्लोक है ना, दूसरा श्लोक है चित्त वृत्ति निरोध।
तो वहां से ढूंढना शुरू किया, चित्त क्या है। सांख्य में उत्तर मिलता है, चित्त क्या है, सांख्य में उत्तर मिलता है। तो योग में जो है इसको बहुत अधिक डेवलप किया गया, चित्त को। जो आप 7 चक्र कहते हैं, नाड़ी सिस्टम है जो आदि वो इस चित्त का कंसेप्ट का विकास है बस। उसके बाद विश्व चित्त आदि ये चीजें जो है तरह तरह के मार्गों से आई हैं। मैंने उनको एक जगह जमा किया कि मुझे बड़ा काम का लगा वो। और हो सकता है कि आपको दूसरे शास्त्र में चित्त की परिभाषा कुछ और ही मिले, जो आपने मन बुद्धि अहंकार कहा, हो सकता है वहीं तक सीमित हो उस चित्त की परिभाषा। और मैंने जो उसका एक्सपेंशन मैंने कोई किया, बहुत अध्ययन नहीं किया हुआ पहले। हाँ, केवल शंकराचार्य जी शुक्राचार्य जी का है वो, मन बुद्धि उसमें चित्त। मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा। और मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है वो चित्त कर रहा है। ये जो उस समय तक समझ जाए। मैं बता रहा हूँ ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग उसकी परिभाषा कर दी है चित्त की। तो मैंने इसको और क्या कहते हैं विस्तार कर दिया। अब उसमें देखिए मन भी है, मन अर्थात जो सोचता है, मनन जो करता है मन है। बुद्धि है ना, जो तार्किक क्षमता है वो बुद्धि है। और भावनाएं भी, सारे चक्र उसमें आ गए हैं। चित्त के चित्र देखेंगे आप 10 परतों वाला, हर चक्र उसमें है। और ऊपर भी हर चीज है, महाचित्त और विश्व चित्त और गुरु क्षेत्र सब कुछ है। फिर तो तंत्र भी मिला दिया उस पर, योग भी मिला दिया और ज्ञान मार्ग भी मिला दिया। सबसे ऊपर ब्रह्म है, सबसे नीचे भी ब्रह्म है ना। तो वो सफल हो गया। अब सबको समझ में आता है क्या है, एक शब्द से सारा। इसको बहुत से शास्त्रों में स्मृति कहा गया, केवल स्मृति। और बहुत से शास्त्रों में शरीर कहा गया। जैसे वेदांत में बहुत जगह शरीरों वाला मॉडल ले लिया गया है, कोश। तो मैंने ये देखा कि सब मिलते जुलते हैं, परतों वाले हैं, तो उनको चित्त कहना उचित है, तो वो कह दिया गया। और मैं ये जानता हूँ कि सभी लोग इस पे सहमत नहीं होंगे, एक मत नहीं होंगे, लेकिन अंत में हमें वो शब्द छोड़ देने हैं। और हमारा अनुभव क्या है? क्या ये अनुभव नहीं है आपका? क्या भावनाएं नहीं है? क्या बुद्धि नहीं है? क्या ये अहंकार नहीं है? ये परतें नहीं है? एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करती, वृत्ति नहीं चलती। अपना अनुभव देखना है, फिर आपको जो नाम अच्छा लगे दे दीजिए। मैंने यही किया। दूसरा पॉइंट था नाद थ्योरी। जो नाद का कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं पता था मुझको। और इसमें जो 5 तन्मात्राएं बोली उन्होंने, पंच तत्व और उधर 3 गुण हो गए प्रकृति में और 5 तत्व। तो 5 तत्व थोड़े स्थूल ऐसे जो अनुभव में आते हैं कि ये स्थूल है, पृथ्वी हो गई, जल हो गई, अग्नि, वायु। और लेकिन जो साइंटिफिक सिस्टम में जो अभी ये भौतिक, उसमें अगर जब इंजीनियरिंग करी है मैंने या स्टडीज करी, साइंस स्टडी किया, तो एटॉमिक थ्योरी पे अगर जाते हैं तो लास्ट में हर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका पार्टिकल पे आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये शुरू से ही था कि ये जो चीज़ है ये लास्ट में कहीं एक पॉइंट पे आनी चाहिए, है ना। ये लास्ट में अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये भी मर्ज होकर के किसी एक पॉइंट पे आना चाहिए। ये एक था कि यहाँ पे कुछ नहीं है। वो चीज़ आपकी ये जो नाद थ्योरी है, आई थिंक दिस हैज क्लैरिफाइड। और वो मिल गया उत्तर उसका। हम ये कितने हजार साल से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बकवास है, कितने हजारों सालों से जानते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो पुराना सुना, मैंने अपना ज्ञान लिया, उसको हिंदी में लिख दिया संस्कृत की जगह। नाद शब्द भी अद्वैत में भी मिलता है, ब्रह्मनाद, है ना, और सांख्य में मिलता है महत नाम से।
और यही आधुनिक विज्ञान में मिलता है, वेव थ्योरी, है ना, वेव पार्टिकल। तो बस तीनों को मिला दिया और कुछ नहीं, हो गया। अब हर चीज की व्याख्या हो गई। देखिए व्याख्या ही हर चीज की व्याख्या हो गई। वेरीफाइड। इंद्रिया नाक पकड़ती है, सुंदर तरीके से व्याख्या किया है गुरुजी आपने। मैंने कहा किया पहले से सब कुछ मैंने आपके सामने बस पेश किया है। सब में एकता ला दी और जो ऊर्जा और जो द्रव्यमान जो मास होता है उसको भी खत्म कर दिया। हाँ एकदम खत्म कर दिया। वो कितना आश्चर्य वाला बात। वो जैसे अभी मॉडर्न साइंस जो कहता है वो कब का मतलब हो चुका है, हो बिल्कुल बिल्कुल सर। वो बहुत ही अजूबा लगा। बच्चों को भी बताते हैं ना गुरुजी, कई बार पढ़ाते हैं तो ये टॉपिक आता है तो उनको जो बताते हैं तो उनको भी बिलीव नहीं होता है कि नहीं ये सब ऐसा कैसे हो सकता है। हम बोले देखो अभी पढ़ोगे आगे तब जानोगे और शायद ये आ जाए विज्ञान में। मैंने जिस बच्चे की चर्चा की थी वो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, अभी परीक्षा दे रहा है बोर्ड की, वो इसी प्रश्न से शुरू किया और उसको इतनी उत्सुकता हुई ना, फिर मुझे बताना पड़ा तो वो कह रहा मुझे अभी लेना है। तो हम बोले अभी नहीं, अब अभी आप परीक्षा दो पहले। आपसे पूछा था, आपने कहा था कि नहीं पहले उनके मम्मी पापा से पूछ लिए थे, बहुत छोटा है अभी, लेकिन उत्सुकता बहुत है। ये सारी बातें सुन करके उसको इतनी उत्सुकता हुई। बिल्कुल, ये जो पश्चिम में विज्ञान ने गलती की थी वो सुधार दी गई है बस, और कुछ नहीं। जो पहले से ही सुधरी हुई थी हमारे देश में, जो भ्रष्ट हो चुका है, मतलब अभी कोई नहीं जानता है, तो वो वापस लाने का प्रयास है। जैसे कि मैं कहता हूँ ना, ये भविष्य का विज्ञान है। अभी शायद ही कोई समझ पाएगा ये, जो अध्यात्म में नहीं है उसको नहीं समझ में आएगा ये नाथ क्या होता है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है तुरंत पकड़ लेगा, और नाथ ही संपूर्ण सृष्टि है। जिसने नाथ जान लिया वो सृष्टि जान लेगा, तो फिर कोई सीमा नहीं है कि व्यक्ति क्या कर सकता है, आदमी क्या कर सकता है, मनुष्य क्या कर सकता है, क्या तकनीक की इजाद कर सकता है, क्या टेक्नोलॉजी उसकी बना सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये भविष्य का है विज्ञान, जो कि भूतकाल में पहले होकर जा चुका है। चक्र है ना, चक्र है, वही चीजें आती रहती हैं। तो बस हम भी प्रयास करते रहते हैं, कुछ सीख जाए तो सबको बता दें। मैंने भी प्रयास किया, और जब से मैंने वो नाद वाला मॉडल, वो एक इधर सिद्धांत ही है ना, तो जब से वो मैंने जाना, मैंने समझा, तो कई वर्ष लग गए। उसके बाद मेरे विज्ञान में रुचि खत्म हो गई। अब मुझे सब बेकार लगता है, सब बेकार लगता है सच में। उसकी वैल्यू प्रैक्टिकल हो गई है कि हाँ कुछ दवाइयाँ तैयार करने के लिए ठीक है, तुम केमिस्ट्री जान लो, है ना, दवाइयाँ वही बना लोगे कुछ, या थोड़ा सा जान लो, भौतिक कुछ कर लोगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा उससे, ज्ञान नहीं होगा। विज्ञान एकदम वेपन हो गया, फल हो गया। अभी का जो विज्ञान है उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो बच्चे सीखते हैं कई बार लगता है कि वो उनको मतलब झूठ सिखाया जा रहा है, ऐसा लगता है। वो इस ग्राउंड पे आके एकदम ही झूठ हो जाता है। तो मेरी तो रुचि खत्म है विज्ञान। मेरी बहुत सारी भ्रांतियां टूट गई गुरुजी विज्ञान के लेकर। सबकी का होगा ऐसा। तत्व तो पहली बार आपने शब्द यूज किया था ना, और जिस दिन बता रहे थे तो मुझे लगा तत्व के बारे में बोल रहे हैं, तो तत्व जो हम लोग मैटर देखते हैं ना, जो बस उस तक ही जानते थे, उसके आगे तत्व को इस संदर्भ में कभी नहीं यूज किया था। और अभी देखते हैं तो लगता है कि वो सब कुछ का जो मेन मूल तत्व है वो समझ में आया। हाँ। और दूसरी बात है भाषा में मतलब जो शब्द यूज किए जाते हैं उसमें कितने सारे अर्थ छुपे हुए हैं, खुद अपने अर्थ लिए हुए इतने सारे। वो जैसे गुरुजी आपने इंद्र मस्तिष्क को कहा है, और इंद्रियां हो गई हमारे जो कि बाहरी जो चीजें हैं जिसकी अनुभूति कराती है। तो इंद्र और इंद्री दोनों शब्द कितने मिलते जुलते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस ऐसे शब्दों के मिले जो कभी उस अर्थ में नहीं सोचे थे। सही बात है, अगर आपको भाषा आ जाए तो आधा विज्ञान तो आपको वैसे ही आ जाएगा। है ना? मेन संस्कृत भाषा का हाँ। पतन हुआ ना गुरुजी, उसके कारण बहुत सारे जो शब्द हैं वो छूट गए। बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो गया संस्कृत के साथ। अब देखिए आगे क्या होता है। हमने तो प्रयास कर दिया है लाने का, अब इसको कोई
उपयोग करना चाहे जरूर करिए। गुरुजी एक पॉइंट और मेरा कि अनुभव क्रिया, तो अनुभव क्रिया तो निरंतर हो रही, चल रही, इस समय भी यही है। तो अब ये इस अनुभव क्रिया में दोनों एक साथ है ना? तो अब ये जो दोनों एक साथ हैं, अब हालांकि एग्जाम्पल दिया है सिक्के के दो पहलू, वो दो पहलू नहीं दिखते, मतलब ऐसा जो आप एक एग्जाम्पल में भी शब्दों के लिए ऐसा बना है या आपने उसको और किसी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वो मतलब अलग नहीं है। वो ऐसा नहीं कि एक तरफ वो है और दूसरी तरफ वो है। इट इज सुपर इम्पोज, मतलब उसी के एक साथ ही है ये मेरा। देखिए, अद्वैत को किस शब्द में ढाला जाए, ये प्रश्न है ना। जब हम कहते हैं अद्वैत, अब उसके लिए कौन सा शब्द लाया जाए जो आपके अनुभव के सबसे करीब हो। तो वो ढूंढते ढूंढते शब्द मिल गया अनुभव क्रिया, है ना। अनुभव तो अद्वैत के करीब नहीं है ना, अनुभव करता अद्वैत के करीब है। जबकि आप का सत्य क्या जानते हैं आप, ये दो नहीं है। अब उसके लिए कोई शब्द ढूंढना है। जब मैं अद्वैत बोलता हूँ तो कुछ पता नहीं चलता है, कौन सी बात की बात कर रहे हैं। अनुभव क्रिया बोलता हूँ तो आपके सामने जो हो रहा है वो है भाई, तुरंत समझ में आता है कि ना अनुभव है ना अनुभव करता है, लेकिन कुछ है। वो क्या है? वो अनुभव क्रिया है। तो इस तरह से उसी चीज को समझाने का एक और प्रयास है। कभी सिक्का बोल देते हैं, कभी घड़ा और मिट्टी बोल देते हैं कि क्या घड़ा और मिट्टी साथ नहीं है? क्या घड़ा अलग दिखता है, मिट्टी अलग दिखती है? क्या घड़ा परिवर्तनशील नहीं है, फिर भी एक है? वैसी अनुभव क्रिया है, परिवर्तन भी है और स्थायित्व भी है, दोनों है। अभी बुद्धि के बाहर है, इसलिए मैंने कहा बस अनुभव क्रिया बोल के छोड़ो और आगे कुछ नहीं बोलना है इसमें, जो है वो। जब हो जाए प्रश्नों का अंत, तब ज्ञान हुआ जानिए। जब आनंद में हो सदा ये मन, तब ज्ञान हुआ जानिए। अनुभव क्रिया आ जाए समझ, तब ज्ञान हुआ मानिए। नष्ट हो जाए जब मन से भय, तब ज्ञान हुआ मानिए। चित्त की परतें हो संतुलित, तब ज्ञान हुआ मानिए। जीते जी हो जाए जब मुक्त, तब ज्ञान हुआ जानिए। छूट जाए अनावश्यक जब, तब ज्ञान हुआ जानिए। स्वीकृति में हो जीवन के प्रति, तब ज्ञान हुआ जानिए। चित्त में हो चैन पगा, तब ज्ञान हुआ मानिए। नाद रचनाएं हो जाए सरल, तब ज्ञान हुआ जानिए। तत्व ज्ञान का हो जाए जब ज्ञान, तब ज्ञान हुआ जानिए। बहुत बढ़िया।